भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक करीब 48 किलोमीटर लंबी यह चट्टानों और रेत के टीलों की श्रृंखला समुद्र के बीच ऐसे फैली है जैसे किसी ने रास्ता बनाकर रख दिया हो। कहते हैं भगवान राम ने अपनी वानर सेना की मदद से यहीं पर एक पुल बनाया था ताकि वह लंका पहुंचकर सीता माता को रावण से मुक्त करा सके। इसलिए इसे राम सेतु कहा गया और करोड़ों लोगों के लिए यह आस्था का प्रतीक बन गया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है, चूना पत्थर, कोरल और रेत से बनी ऐसी श्रृंखला जो हजारों साल पहले समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण बनी। जब समुद्र का पानी घटा हुआ था तब भारत और श्रीलंका के बीच जमीन का जुड़ाव था। बाद में जब पानी बढ़ा तो वही ऊंचे हिस्से इस तरह पुल जैसे दिखाई देने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि इसे इंसानों ने बनाया होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला। इसलिए वैज्ञानिक राय यही है, यह एक प्राकृतिक चमत्कार है, जबकि धार्मिक मान्यता कहती है यह भगवान राम का दिव्य सेतु है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आज भी यह सवाल रहस्य बना हुआ है। क्या यह पुल इंसानों की अद्भुत कारीगरी है या प्रकृति का चमत्कार? सच जो भी हो, राम सेतु हमें जोड़ता है, आस्था और विज्ञान दोनों से। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इन स्टोन्सों की उम्र आसपास के समुद्री बेस से ज्यादा नई है, यानी ये पत्थर किसी और जगह से लाकर रखे गए हो सकते हैं। क्या इसका मतलब यह मानव निर्मित था? यह सवाल अब भी खुला है, क्योंकि कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि इसे इंसानों ने बनाया था। आज भी इस विषय पर विवाद जारी है। कई लोग इसे पवित्र धरोहर मानते हैं, जबकि कुछ इसे वैज्ञानिक दृष्टि से प्राकृतिक रचना कहते हैं। मानो या न मानो, उस एरिया में मिले कुछ पत्थर सच में तैरते हैं, उनके अंदर नेचुरल एयर पॉकेट्स की वजह से। तो क्या राम सेतु वानरों की सेना ने बनाया था, या यह नेचर और लेजेंड का एक कमाल का कोइंसिडेंस है? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा। एक बात तो पक्की है, राम सेतु सिर्फ स्टोन्सों का ढेर नहीं है, यह हिस्ट्री, फेथ और साइंस के बीच एक ब्रिज है, और यही चीज इसे सच में मैजिकल बनाती है।